हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो आज मैं लेके आया हूं बच्चों पार्ट नंबर 2 मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। तो एक काम करते हैं, इसको हम बीच से डिवाइड कर लेते हैं सो दैट हम स्पीड और वेलोसिटी को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकें। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। मतलब अगर हम स्पीड की बात करें तो कितना वो डिस्टेंस कर रहा है कवर और कितने टाइम में, इज कॉल्ड स्पीड। अगर हम यहां पर बात करें सो द नेट डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। मतलब एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्लियर है? इसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है एंड यस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। रीजन डायरेक्शन भी होती है साथ में। अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, अगर कोई चीज सर्कुलर घूम रही है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है। कैसे? अगर मैं यहां पे बात करूं बेशक 30 है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हुई ना, तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज हो रही है। क्लियर है? नाउ स्केलर और वेक्टर है। फिर थर्ड, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। एंड अगर इसकी बात करें तो इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। ये तीनों हो सकती है वेलोसिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, और अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो हम ये डायरेक्शन को अपने चेंज कर सकती है। इसके बाद बात करें अगर हम फोर्थ पॉइंट की, सो ये कह सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन दी पाथ फॉलोड। कौन से पाथ से होकर गया है उस पर डिपेंड करेगा। और अगर यहां की बात करें तो वो डिपेंड नहीं करेगा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। देखो अगर मैं यहां से मान लेते हैं कि एक बच्चा स्टेयर से आया और एक बंदा है लिफ्ट से आया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी की, यस वेलोसिटी तो एक ही रहेगी क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे काम करता है। और अगर यहां पे बात करें तो उसकी स्पीड अलग होगी बट वेलोसिटी सेम रहेगी। मान लो मैं हूं अब अगर मैं एक ग्राउंड फ्लोर से लेके थर्ड फ्लोर तक जाता हूं स्ट्रेट, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, और एक बंदा जा रहा है स्टेयर से और यहां तक पहुंच गया, तो क्या है डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना, इनिशियल फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वेलोसिटी सेम रहेगी दोनों बच्चों की, चाहे वो स्टेयर से जाए चाहे वो, लेकिन स्पीड में फर्क आएगा बिकॉज दोनों ने डिस्टेंस कम ज्यादा कवर किया होगा। फिर फिफ्थ आ गया डिनोटेड बाय वी। ये वी से नोट करते हैं एंड इट ऑल्सो डिनोटेड बाय वी, बट ऊपर एरो आएगा बिकॉज एरो रिप्रेजेंट द वेक्टर। बेसिकली जो एरो की, ये एरो होता है, ये हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, और जो ये पूंछ है इसकी पूंछ रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को कि कितनी ज्यादा है। लास्ट में 6 में दोनों में सेम पॉइंट आ गया। ऐसा यूनिट की बात करें तो बेटा मीटर पर सेकेंड, इसकी मीटर पर सेकेंड। और अगर हम बात करें कुछ अदर यूनिट की तो किलोमीटर से हम मीटर में कर सकते हैं। यहां बॉक्स बना के कवर कर लेते हैं, जैसे 1 किलोमीटर पर आवर को बेटा मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। सिंपल, अगर इसकी बात करूं तो किलोमीटर पर आवर हो गया, तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। ध्यान देंगे किलोमीटर में कितने होते हैं 10⁻³ मीटर। अरे 1000 ले लो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। 1000 मीटर अपॉन इसमें कितने होंगे 3600, तो 0 से 0 कैंसिल, इससे कटा है तो क्या आ गया 5, ये आ गया 18, यहां सेकंड था तो कितना आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड। तो मतलब ये कह सकते हैं बेटा कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास
20 किलोमीटर पर आवर है और 20 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो उसे 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1036 के झमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, एक फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, कहां से गया अपॉन टोटल टाइम, कितने टाइम में गया, तो उसे बोल देते हैं हम एवरेज स्पीड। और ऐसे इसमें आ जाता है कि एवरेज वी एवरेज का ही देखो, वी एवरेज को हम एवरेज स्पीड से रिप्रेजेंट करते हैं, वी एवरेज बेटा एवीजी। एवीजी अगर मैं यहां पे बात करूं वी एवरेज, बट क्या लगाऊंगा ऊपर वेक्टर, तो वी एवरेज दैट मींस एवरेज वेलोसिटी से टोटल डिस्प्लेसमेंट या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, कितने टाइम में उसकी डिस्प्लेसमेंट थी उस पर वेलोसिटी बन जाएगी। क्लियर है? स्पीड और वेलोसिटी निकालेंगे एक एग्जांपल के थ्रू और बहुत मजा आने वाला है। इससे पहले कॉमन पॉइंट बता दूं, अगर मान लो स्पीड की बात करूं, मैं बोलूं कि स्पीड वेलोसिटी के इक्वल कब होती है, स्पीड वेलोसिटी के इक्वल तब होती है जब मोशन स्ट्रेट हो, क्योंकि अगर मोशन स्ट्रेट होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होंगे और जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा तो स्पीड भी वेलोसिटी के इक्वल रहेगी। क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा वेलोसिटी जीरो कब होगी, अगेन व्हेन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। तो अगर मैं कहीं से ये मूव करता हुआ वापस यहां पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई तो वेलोसिटी भी जीरो। क्लियर है? तो चलो एक अच्छा सा एग्जांपल करेंगे, बहुत ही प्यारा सा, और कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे। चलो एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल्स करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला एग्जाम्पल करने वाले हैं, देखो मैंने क्या किया, यहां बनाता हूं फिगर ज्यादा विजिबल रहेगी। मैं यहां पर एक फिगर बना रहा हूं जिसमें बेसिकली मैं सर्कुलर पाथ के बारे में बता रहा हूं। ठीक है? अब अगर मैं बोलूं, पहले मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो जाके इससे पहले वाला पार्ट है उसको देखें, बहुत ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर तुमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा भी है तो भी डेफिनेटली गारंटी देता हूं कि ऐसी चीजें तुम्हें उसमें पता लगी जो तुम्हें कुछ नहीं होंगी तुम्हारे लिए। देखो तो बेटा ए बी सी डी, और इसको टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, अपने आप क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है, कोई बुक में नहीं है। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, बेटा एक राउंड को कंप्लीट करने में मान लेते हैं 40 सेकेंड लगते हैं। क्लियर है? और रेडियस ले लेते हैं इसकी 10 मीटर अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर। ठीक है? क्लियर है? तो अब हम निकालने वाले हैं, और जो पाथ है वो कुछ ऐसा है, जो ट्रैक है वो कुछ ऐसा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज स्टार्ट करने वाले हम यहां पे पहले फाइंड करते हैं कि क्या निकालना है। फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी फ्रॉम नंबर 1 A to B, नंबर 2 A to C, नंबर 3 A to D, and the last finally is A to A। क्लियर है? यहां से यहां तक जाता है। देखो तो सबसे पहले निकालेंगे बेटा A to B। A to B, तो पहले स्पीड निकाल लेते हैं फिर वेलोसिटी निकालेंगे। अगर स्पीड की बात करें फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर मैं बात करूं यहां पे डिस्टेंस की तो यहां से लेके यहां तक जाएगा बेटा, ये कितना है पूरा पूरा 2πr, और मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में तुम्हें बताया था कि अगर ये पूरा 2πr है, ये कितना होगा 3/3 ऑफ 4th, मतलब 4th में से 3rd पार्ट। तो ये वाला पार्ट सॉरी 1/4। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ध्यान से देखेंगे, अगर पूरे को देखूं तो 2πr, अगर हाफ का देखूं तो 2πr/2, तो ये कितना हो गया πr, ये हाफ का आ गया, इसका भी हाफ करोगे तो ये आ गया हमारे पास एक पार्ट का। नहीं समझ आया, दोबारा समझो। इस पूरे का देखेंगे तो 2πr, इस हाफ का देखेंगे तो πr, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं किसी एक पार्ट का देखूंगा तो ये πr/2, अगर मैं 3 पार्ट का देखूंगा, अरे क्या हो गया ये, हाँ अगर मैं 3 पार्ट का देखूंगा तो उस केस में एक तो πr, एक πr/2, तो 3/4 ऑफ πr। इजी है, मुश्किल है ही नहीं ना। तो A to B निकालने वाले हैं बेटा। A to B यहां से यहां तक किया तो डिस्टेंस कितना कवर किया, सिर्फ एक क्वाड्रेंट, कितना है πr/2। तो डिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो यहां पर आएगा πr/2, और जो टाइम यूज करेगा, देखो पूरा टाइम अगर बात करें पूरे की तो 40 सेकंड है, तो एक का कितना होगा 10 सेकंड, ऑब्वियस है, तो यहां पे 10 सेकंड लिख दो टाइम। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब πr/2।
10। क्लियर हुआ? यस क्लियर हुआ। ना यहाँ पे मल्टीप्लाई 2r/2 πr/2 हो गया। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं, रेडियस कितना है 10, तो 10 पाई अपॉन 20, 0 0 गया, यहाँ पे 2 आ गया तो कितना आया π/2, मैंने 0 0 कैंसिल कर दिया। क्लियर है ना? जस्ट अब क्या करना है, पाई की वैल्यू डालो और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो मीटर पर सेकंड। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी में देखेंगे, वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट देखने वाले हैं। अब डिस्प्लेसमेंट बेटा कहां से आएगी, देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, डिस्प्लेसमेंट ये किससे आएगी, पाइथागोरस से। ये 10 है, ये 10 है, ये आ गया, तो ये हमारे पास कितना आएगा 10√2। तो ये 10√2 आ गया। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आया हमारे पास 10√2। टाइम सेम रहेगा कितना, 10 सेकेंड, क्योंकि पूरे का 40 है, एक पार्ट का 10 सेकेंड आ गया। तो अगर इसकी बात करेंगे हम, सो सिंपल, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है 10√2 अपॉन टाइम कितना है 10। 10 से 10 कटा तो वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, √2 मीटर पर सेकेंड। इजी, मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट दूसरा पार्ट पे कवर करते हैं। हम कवर करेंगे बेटा A to C। जब A से C तक जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, ध्यान देंगे। मैंने अगेन स्पीड वेलोसिटी बताया, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा A to C में सिर्फ ये वाला, ये मतलब सरकमफ्रेंस का हाफ कवर कर दो, और कितना आएगा πr। और अगर टाइम की बात करूं तो दो पार्ट कवर करें, कितना आएगा 20 सेकंड। बेटा 40 सेकंड तो पूरे राउंड का है, हाफ राउंड का है, तो कितना आएगा 20 सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी आएगी, स्पीड कितनी आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम से डिवाइड किया और कितना है, आर हमारे पास कितना है 10। तो देखो जरा ध्यान से देखेंगे, पाई इंटू 10 अपॉन 20, 0 0 कटा कितना है π/2। एक जैसा कैसे आ सकता है, ओके एक जैसी आएगा, ठीक है। तो v कितना है हमारे पास π/2 मीटर पर सेकंड, मतलब ये बता रहा है बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड को। फिर बात करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी की, ये हमने स्पीड निकाली थी, अब हम निकालेंगे यहाँ पे वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैसे आएगी, मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां से निकला यहां पे रुका, तो क्या आएगा, ये नहीं, ये तो पाथ फॉलो किया है, ये इनिशियल ये फाइनल, दोनों को जोड़ दो तो कितना है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, कितना है 20 मीटर। और अगर टाइम की बात करें तो अगेन कितना आएगा 20 सेकेंड। क्यों 20, टाइम तो ही लगेगा ना वहां तक पहुंचने में। तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी निकालूंगा, कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 टाइम 20, तो कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। इजी है, ये दो पार्ट कर लिया हमने, बिल्कुल इजी है। अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगा तुम्हें कि फर्स्ट पार्ट देखोगे तो इजी रहेगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा। क्योंकि देखो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी सारा एक ही है। और मैं तो कहता हूं 5 चैप्टर, जो पहले 5 चैप्टर उनको ऐसे घोल के पी जाओ, क्योंकि आगे के सारे चैप्टर तभी मजा आएंगे। फिजिक्स में मजा ही तब आएगा जब तुम्हें बेसिक्स पता होंगे। और बेसिक्स सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होते हैं, और ये जाते हैं 5th चैप्टर तक, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये जिसने कर लिए हैं बल्ले बल्ले, आगे के चैप्टर उसको मक्खन की तरफ समझ आने वाले हैं। और जिन्हें नहीं किए हैं वो स्पीड वेलोसिटी में कंफ्यूज हो जाएंगे और यूनिट में कंफ्यूज रहेंगे। तभी कह रहा हूं, अगर अभी भी नहीं पढ़ा बेटा, अभी भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। देखो अब हम करेंगे थर्ड वाला A to D। तो अब हम करने वाले हैं A to D, दो पार्ट निकालेंगे, एक निकालेंगे स्पीड, एक निकालेंगे वेलोसिटी। तो स्पीड में डिस्टेंस, कितना है A to D, A से D तक डिस्टेंस कितना, ये पूरा का पूरा यहां तक आया, मतलब ये वाला पार्ट 3/4 πr। तो 3/4 πr, ये क्या है मेरे पास डिस्टेंस है। और टाइम कितना लिया, ऑब्वियस 30 सेकंड। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, 40 सेकंड पूरे का है, तो 3 पार्ट का कितना होगा 10 10 10 30 सेकंड। तो मैंने यहाँ पे 30 सेकंड लिखा। एंड स्पीड जो निकाली है मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 3/4 πr अपॉन 30, ये आ गया। तो 3 से 3 गया, कितना रह गया हमारे पास πr अपॉन 40। r की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आएगा, यहां पुट कर लेते हैं, पाई इंटू आर पुट किया मैंने 10 अपॉन 40, 0 0 कटा कितना आया π/4 मीटर पर सेकंड। पाई की वैल्यू डाल लोगे 3.14 या 22/7, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा और बहुत इजी रहेगा। नेक्स्ट वेलोसिटी की बात करेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट। सो ध्यान से देखेंगे, चाहे यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट थी 10√2, ऐसे ही पाइथागोरस से निकालेंगे, ये भी कितना आएगा 10√2। क्यों, क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 10√2। तो यहां पर आ गया तुम्हारे पास 10√2। और अगर टाइम की बात करूं, अगेन 30 सेकेंड, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है
10√2 टाइम कितना है 30, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया √2/3 मीटर पर सेकेंड। इजी रहेगा, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है कुछ भी। मैं अगेन कह रहा हूं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो फर्स्ट लेक्चर देखो। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट आ गया बेटा A to A। अगेन स्पीड निकालने वाला हूं यहां पे मैं, तो स्पीड के लिए डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस यहां से गया वापस यहां पे आ गया, कितना है सिंपल 2πr, तो 2πr, और टाइम कितना आएगा 2πr टाइम 40 सेकेंड एक, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 2πr/40। सिर्फ r की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, आगे नहीं करवा रहा हूं। नेक्स्ट अगर हम बात करें A to A वेलोसिटी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना वेलोसिटी की। तो फिर वेलोसिटी की बात करूंगा तो क्या आएगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहां से वापस यहां पे आ गया, इनिशियल फाइनल सेम है, इनिशियल फाइनल सेम हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0। टाइम चाहे 10,000 सेकेंड हो, डजंट मैटर। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आएगी 0, यही बताना चाह रहा था मैं, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी से टॉपिक ले रहा हूं, कोई एग्जांपल्स ले रहा हूं। देखो A से लेके B तक एक बॉडी है, A से लेके B तक जाती है बच्चों 40 मीटर पर सेकेंड थे, लेकिन जो आती है वो 60 मीटर पर सेकेंड से। ऐसा हो सकता है कि आते हुए ट्रैफिक ना मिला हो, ठीक है, और जाते हुए ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिल गया, स्पीड में फर्क आ गया। वो कह रहा बताओ एवरेज स्पीड क्या आएगी इस जर्नी की। तो एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन पता होनी चाहिए तुम्हें कि डिस्टेंस चेंज नहीं होता। अगर वो A से लेके B तक गया तो डिस्टेंस सेम होगा, तो जाने में टाइम लगेगा t1 और आने में टाइम लगेगा t2, और वही निकालना है हमने। तो फॉर्मूला देखेंगे अगर हम एवरेज स्पीड का, तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस कितना है, गया और आया, मतलब x प्लस एक्स। टोटल टाइम की बात करें तो t1 प्लस t2। नाउ अब यहां पे t1 t2 की जगह क्या आएगा, देखो t1 मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब x अपॉन 40, और आते वक्त डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब x अपॉन 60। तो वैल्यू पुट कर दो, यहां पर आया 2x अपॉन आया x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 60, बस एलसीएम लेना है और खत्म। तो 2x अपॉन x कॉमन ले लिया और अंदर आ गया हमारे पास 60 और 40 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो समथिंग 120 आ जाएगा। तो 43 जा प्लस 62 जा, ये आ गया। नाउ रेसिप्रोकल करके उल्टा आ जाएगा, तो 2x मल्टीप्लाई 120 अपॉन 5x। x से x गया, 5 से कट करा तो 5 2 जा 10 और 4 जा 20, तो कितना आया 24 2 जा 48 मीटर पर सेकेंड। इतना सा क्वेश्चन है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन होगा। क्या हुआ दोबारा देखते हैं। A से B तक गया, डिस्टेंस दे रखा है हमें, क्यों नहीं दे रखा, x है तो क्या वो नहीं दे रखा, स्पीड तो दे रखी है, आने की स्पीड दी है, जाने की स्पीड दी है। तो यहां से x अपॉन 40 करके टाइम निकाल लिया, यहां पे x अपॉन 60 करके टाइम निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस पुट किया, जाना और आना x प्लस x, और टोटल टाइम पुट किया t1 प्लस t2, t1 जाना और t2 आना। तो यहां पे 2x हो गया, t1 t2 की वैल्यू पुट करी, एलसीएम लिया, इसके बाद तो सिंपल मैथ्स है। फिजिक्स सबकी, मैथ्स अपनी अपनी, अलजेब्रा अपना अपना होता है। देखो एक और क्वेश्चन है, इसी में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा एक और चीज, अगर वो A से B तक गया है, B से A तक आया, तो बताओ वेलोसिटी कितनी होगी। यस, वेलोसिटी 0। हाउ तो बेटा वेलोसिटी 0 होने वाली है, क्योंकि यहां से यहां तक गया, यहां से आ गया, इनिशियल A था, फाइनल भी A है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी 0 है। एक क्वेश्चन और देखेंगे। On a 60 kilometer track, a train travels the first 30 kilometer with a uniform speed of 30 kilometer per hour. ध्यान देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। वो कह रहा है बच्चों कि ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, एक एक करके चीजों को पकड़ो और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करो। 60 किलोमीटर का ट्रैक है एंड ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। जो फर्स्ट 30 किलोमीटर है, ये जो 30 किलोमीटर है, ये वो ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ विद दिस वन। तो मैं जो मुझे दिया मैं सब कुछ लिखने वाला हूं यहां पे, ठीक है। इसके बाद में सॉल्व करना सिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो जाते वक्त
जो हाफ किया बेसिकली, ये जो हाफ है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर से किया। और हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू एवरेज वेलोसिटीज। मतलब ये बताओ कि कितनी स्पीड से इसे जाना पड़ेगा अगर वी एवरेज करनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही है नेक्स्ट 40 किलोमीटर। हाँ बस ठीक है, इतना था। मैं दोबारा समझा देता हूं क्वेश्चन। बेटा एक ट्रैक है 60 किलोमीटर का, फर्स्ट 30 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है। तो कह रहा है बताओ सेकंड हाफ किस स्पीड से कवर करना पड़ेगा जिससे एवरेज कितनी बने 40 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो मैं इसको लेने वाला हूं हाफ पार्ट। तो अगर यहां पे देखूंगा बेटा, मैं ध्यान देना, यहां पे T1 निकालूंगा। टाइम बहुत जरूरी है क्योंकि टोटल टाइम लगना है। तो यहां पे T1 लूंगा। T1 क्या है हमारे पास 30/30, कितना आया 1 सेकेंड। एंड T2 क्या आया हमारे पास, मान लेते हैं जो डिस्टेंस स्पीड जा रहा है x स्पीड से कवर करेगा सेकेंड डिस्टेंस। ठीक है, तो T2 क्या आएगा हमारे पास, डिस्टेंस मतलब 30 अपॉन स्पीड कितना है x, क्योंकि हाफ रह गया ना, और निकालना क्या है x किस स्पीड से कवर करना है। तो ध्यान देखिए मैंने क्या किया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो v एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 60, टोटल टाइम कितना है T1 प्लस T2, वैल्यू डाल दो। तो 60 अपॉन T1 कितना है हमारे पास 1 प्लस ये कितना है 30 अपॉन x। ये v एवरेज कितना होना चाहिए 40। क्लियर है कि नहीं है? नहीं समझ आया कमेंट करना, नेक्स्ट में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। 60 किलोमीटर ट्रैक है T1 प्लस T2, T1 आधा T2 पूरा, मतलब ये वाला आधा सेकेंड हाफ। तो क्या किया 40 प्लस 30 को 40 से किया तो 1200 अपॉन x विच इज इक्वल टू 60। ये वहां गया 20 आ गया, तो x इज इक्वल टू 1200 अपॉन 20। मैथ्स करके देख लेना, इजी है। 2 से गया 60, तो x की वैल्यू कितनी आई 60 किलोमीटर पर आवर। ना चाहो तो तुम इसे v भी ले सकते हो। चलो खुश रहो। स्पीड v, यहां पे भी v आया, यहां पे भी v आया, और जो आंसर है उसमें भी v आया। तुम्हारी मर्जी है, कांस्टेंट जो मर्जी लो। मैं तो कभी x लेता हूं, कभी y लेता हूं, कभी ff यूज कर लेता हूं। एनीवेज ये आ गया। एक प्यारा सा और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। हमारे पास एक ट्रैक है, मैंने इसको ए बी से मार्क कर दिया। अब मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मैं इसको सी डी लिख रहा हूं। छोड़ो, अच्छा लगने के लिए मैं यहाँ पे बी ले रहा हूं, यहाँ सी ले रहा हूं, इसे डी ले रहा हूं। मैंने एक ट्रैक को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैंने यहाँ बोला ए बी सी डी। क्लियर है? यहां बेटा u मीटर पर सेकेंड है, यहां v मीटर पर सेकेंड है, यहां पर w मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी हुई? हाय, बस इतना से दिया है, सिर्फ हमें ये दिया और पूछा एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो हमें पता लगाना चाहिए यहाँ पे कि अगर ये पूरा का पूरा x है, मान लेते हैं ये पूरा डिस्टेंस x है, तो कितना होगा x/3, ऑल्सो x/3 एंड x/3। तो यहाँ पे T1 इतनी सी जर्नी का T1 क्या आएगा, मैंने बताया था स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x अपॉन 3u। T2 आ जाएगा हमारे पास x अपॉन 3v। बेटा x अपॉन 3 ही है, v से डिवाइड कर रहा हूं मैं। ऐसे यहाँ पे T3 आ गया हमारे पास x अपॉन 3w। तो टोटल डिस्टेंस कितना है x और टोटल टाइम कितना है T1 प्लस T2। नाउ v एवरेज इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 और मीन्स x बेसिकली करना था मैंने, x/3 प्लस x/3 प्लस x/3, टोटल डिस्टेंस आ गया अपॉन टोटल टाइम इज T1 प्लस T2 प्लस T3। तो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल कितना है x अपॉन T1 कितना है x अपॉन 3u प्लस x अपॉन 3v प्लस x अपॉन 3w। अब क्या करने वाला हूं मैं, यहाँ पे एलसीएम लेने वाला हूं। ऐसे केस में एलसीएम कैसे लेंगे, ध्यान देंगे जरा। यहां x आ गया और यहां पर भी x आ गया, कॉमन ले लिया मैंने। अब देखें क्या होगा बेटा, यहाँ पे 3v, सबका एलसीएम लूंगा, सब में से एक एक फिजिकल क्वांटिटी उठा लो। तो 3 आ गया, सबसे पहले आगे uvw, uvw क्या और कुछ है नहीं, बस इतना सही है। तो इसमें देखें क्या है 3u है, मतलब क्या आ गया यहाँ पे vw, प्लस यहाँ पे कितना है 3v है हमारे पास, क्या आ गया uw, प्लस यहाँ पे 3w है हमारे पास, क्या आ गया uv। एलसीएम ले लिया, बस एलसीएम लेने के बाद अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीरीज वाइज लगा दो, इसे ऊपर लेके x से x कट गया। तो v एवरेज इज इक्वल टू 3uvw अपॉन uv
यहीं से देख लो ना, VW प्लस UW प्लस UV। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? डन। तो स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, मुश्किल नहीं आते हैं। बस हमें ये देखना है कि टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कैसे निकालते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं, ठीक है, एक कंसेप्ट और क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान रहे, ठीक है, थोड़ी और वीडियो खींच ले, कोई बात नहीं बेटा। अब मैं बताने वाला हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। देखो इंस्टेंटेनियस में क्या होता है बेसिकली, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होता है, मान लेते हैं हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखी है x, तो वेलोसिटी क्या आएगी, मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन में करवाया है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को अगर तुम चेंज करोगे तो उसे dx by dt करेंगे और वो वेलोसिटी को बताएगा। ठीक है, नई वीडियो देखिए तो डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टूल्स में पार्ट नंबर 1 डिफरेंशिएशन देख सकते हो, उसमें मैंने पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे के भी बताया तुम्हें, एंड में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखो यहां पे, तो v इज इक्वल टू dx ओवर dt। मान लो हमें बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट दे रखी है x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 3t, वो कह रहा है फाइंड v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी निकालो 2 सेकेंड पे, तो क्या करने वाला हूं मैं यहां पे, सबसे पहले x दे रखा है हमें 4t स्क्वायर प्लस 3t, मैं v निकालूंगा और v क्या होता है dx ओवर dt, 4 2 60 प्लस 3, ये आ गया। ना हमने किस पे निकालना है, v t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो बस t की वैल्यू पुट कर दो, 6 इंटू 2 प्लस 3 कितना हुआ, 6 2 12 प्लस 3, हमारे पास कितना आया 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, कुछ नहीं करना होता बेटा वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस में, डिस्प्लेसमेंट दे रखी होती है, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, सिंपल। अगर वो क्वेश्चन पूछा इसी क्वेश्चन में कि बताओ वेलोसिटी जीरो कितने टाइम पे होएगी, नाउ दिस इज द सस्पेंस। तो वेलोसिटी अगर जीरो करनी है, इसका मतलब ये कि वेलोसिटी की इक्वेशन को जीरो के इक्वल कर दो, मतलब v इज इक्वल टू 6t प्लस 3 दे रखा है, इसको इक्वल टू जीरो कर दो। ठीक है, तो जब इसको जीरो करोगे तुम तो उस सेकंड पे वेलोसिटी जीरो के इक्वल होगी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन को मैंने जीरो कर दिया, तो 6t प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू 3/6 विद नेगेटिव साइन 1/2 माइनस के साथ, जो कि कहीं पॉसिबल नहीं है, माइनस आता नहीं, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती इसमें। क्लियर है, वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहेगी, जीरो कभी नहीं होगी। जीरो होती इस इक्वेशन तो डेफिनेटली वो बता देता। क्लियर है यहां से, ओके। इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन मैं एक्सेलरेशन वाले में करवाने वाला हूं। ठीक है, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में मैंने बात करनी है और उसमें न्यूमेरिकल बताने हैं। ठीक है, और इसका एक और कंसेप्ट रह गया है, ठीक है, बता देता हूं। मान लेते हैं कि अगर सेम टाइम पे वेलोसिटी डिफरेंट है, ध्यान देना, सेम टाइम पे वेलोसिटी डिफरेंट है। मान लेते हैं यहां पे बेटा x/3 लिया मैंने, यहां पे x/2, मैंने इसको दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये भी x/2 है और ये भी x/2 है। वो कह रहे हैं कि ये u से कवर किया, ये v से कवर किया टाइम t में, और ये w से कवर किया टाइम t में। ध्यान देना, जब टाइम सेम होता है तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है, u प्लस v/2। फॉर्मूला ध्यान रखना, ये भी v एवरेज का ही फॉर्मूला होता है, ये भी v एवरेज का फॉर्मूला होता है। ये v एवरेज का फॉर्मूला तब लगता है जब दोनों के दोनों स्पीड में टाइम इंटरवल सेम हो। ध्यान रखना, भूलना नहीं बच्चों, ध्यान रखना, समझ आया कि नहीं आया। देखो अगर दो इंटरवल सेम टाइम के हो और स्पीड अलग अलग हो तो उसमें एवरेज स्पीड ऐसे निकालते हैं, सिंपल। अब मान लो इसमें भी t था, इसमें भी t था, तो जो v एवरेज निकलेगा यहां पे क्या निकलेगा, v प्लस w/2, सिंपल। यहां का v एवरेज इतना आ गया, अब यहां का v एवरेज निकाल लेते हैं। यहां का v एवरेज निकालेंगे तो ध्यान देंगे यहां पे हम t निकाल लेंगे, t किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है x/2u। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब ये वाला कितना है, ये भी x/2 है, तो ये वाला डिस्टेंस आएगा और स्पीड ये वाली आएगी, ध्यान रखना। क्लियर हुआ, तो v एवरेज अगर मैं टोटल जर्नी की निकालूं तो t प्लस t, मतलब t1 प्लस t2, ये t1 और ये t2 हाफ यहां पे आ गया। अब ये भी t2/2 था और ये भी t2/2 था, दोनों को मिला के क्या आया हमारे पास, t2। तो चलो, ओह शिट, मैंने यहां पे डिस्टेंस करना है बेटा, सॉरी, x/2 प्लस x/2 और टाइम आ गया हमारे पास t1 प्लस
T2। तो ये कितना आ गया ऊपर x अपॉन T1 कितना है x अपॉन 2u प्लस यहां पे T2 क्या आएगा, ध्यान देंगे ये डिस्टेंस है ये स्पीड है, तो क्या आएगा हमारे पे डिस्टेंस x अपॉन 2v प्लस w बाय 2 से 2 गया, ये हमारे पास आ गया। अब एलसीएम लेंगे और आंसर निकालेंगे। अगर एलसीएम लेके आंसर नहीं निकालने आ रहा तो वो भी आगे करवा ही देता हूं, क्योंकि जब इतनी बड़ी वीडियो देख चुके हो तो लास्ट के 1-2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। ओके, तो V एवरेज इज इक्वल टू एक्स कट गया, मैंने तुम्हें बताया था 1 आ गया, क्यों x कॉमन लेके काट दूंगा। अब क्या होगा यहां पे एलसीएम लेंगे, मैंने तो बताया था 2u v प्लस w आ गया। ध्यान देंगे क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। यहां पे देखिए क्या रह गया, 2u है v प्लस w नहीं है, तो यहां पे v प्लस w आ गया। प्लस अगर मैं यहां पे बात करूं तो v प्लस w 2u नहीं है तो प्लस 2u आ गया। यहां पे ऊपर 1 है तो क्या आया 2u v प्लस w अपॉन v प्लस w प्लस 2u। हो सकता है तुम्हें ऐसा क्वेश्चन कहीं मिल जाए, बट ये बनाया मैंने अपने आप है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें मिल जाए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने किया है एक, आई थिंक एससी वर्मा में किया था एक क्वेश्चन, वहां पे किया था मैंने क्वेश्चन ऐसा कुछ, तो वही उसी बेस पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो कंसेप्ट के लिए मैं क्वेश्चन खुद ही बनाता रहता हूं, और जो बुक से मुझे लगता है कि बुक से करवानी चाहिए वो बुक से करवा देता हूं। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, और दोस्तों में शेयर करो भाई, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करो जितनी कर सकते हो। बस वीडियो में रहने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसमें मैं लेके आने वाला हूं आई थिंक एक्सेलरेशन कवर करूंगा, इसके बाद कुछ ग्राफ्स कवर करूंगा, ग्राफ के बाद मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन कवर करूंगा, इक्वेशन कवर करने के बाद फिर ब्ला 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 चैप्टर को आगे लेके जाएंगे, और फिर लास्ट में आएगा वेक्टर, ठीक है। तो अलविदा, गुड नाइट, पढ़ते रहो।